पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए किस तरह से सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से हम करेंगे। हमें ये ब्लैंक्स जो दिए हैं हमें इनको फिल करना है। हम देख पा रहे हैं ये 1/4 है, हमें इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 से 8 बनाने के लिए हमने यहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई किया है। सेम ऑपरेशन हम न्यूमिनेटर में लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 बना है क्योंकि ये सेकेंड मल्टीपल है। 1 से 3 कैसे बना है, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह से हम 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 12। चलिए हम नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं, नीचे 16 दिया है। हमें पता है 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 16 आ जाएगा। तो सेम मुझे क्या करना है, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। तो अब मैं नेक्स्ट क्या देख पा रही हूँ, ये 1 से 5 ये कैसे बना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो मुझे 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा 20। इस तरह से ये सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए अब नीचे एक इसका बी पार्ट हम देखते हैं किस तरह से होगा। 6 से 18, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 5 3 ज़ा 15, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ये 5 6 ज़ा 30 है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 6 ज़ा 36। अब ये देखिए ये 6 से 48 ये कैसे बना है, 6 8 ज़ा 48। तो हम ऊपर वाले को भी न्यूमिनेटर को भी 5 8 ज़ा देखेंगे और यहाँ पे ब्लैंक में भर देंगे 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब इस ब्लैंक को भी हम फिल करते हैं। 3 3 ज़ा 9 है तो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12। 3 5 ज़ा 15 है तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20। हमें ये देखना है जो ऑपरेशन न्यूमिनेटर में लग रहा है वही डिनोमिनेटर में लगेगा या जो डिनोमिनेटर में लगा है वही न्यूमिनेटर में लगेगा। और इस तरह से आप इन ब्लैंक्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन दिया है और उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। हमें देखना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कॉमन है। जैसे कि मुझे इसमें देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं इन दोनों को ही 3 से डिवाइड कर देती हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा 9 एंड 21। ठीक है, अभी भी इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, फिर से ये दोनों क्या है 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो हम इसे फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अब हम देख पा रहे हैं कि 3 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं। 49 56 हम दोनों को ही क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 8 ज़ा 56। ये हमारे पास यहीं पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। 35/42 फिर से हम देख पा रहे हैं ये दोनों ही जो है 7 से डिवाइड हो रहे हैं। हमें जो भी ऑपरेशन लगाना है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करें, नीचे वाले को 3 से करें। जो भी होगा हम दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 6 ज़ा 42। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। हम देख पा रहे हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें 5 ही है और नीचे डिनोमिनेटर भी 5 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों को ही 5 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म।